हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। साथियों, उत्तराखंड रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कुछ समय पूर्व 8 से 10 विभागों में नई वैकेंसियां आई हुई थी, जिसमें कि पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो के माध्यम से दे दी थी। लेकिन अभी भी कुछ साथियों का मैसेज आ रहा था कि बार-बार कि अभी तक इन पदों के लिए कितने आवेदन हो चुके हैं। कृपया उनकी जानकारी दीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि उनका आवेदन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सभी को बताऊँगा कि उनका आवेदन क्यों नहीं हो रहा है और साथ ही साथ अभी तक कितने आवेदन सभी पदों के लिए हो चुके हैं। सबसे पहला पद जो आपका रहने वाला था, वो था चौकीदार और स्वीपर का, जो कि स 5वीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए था। और साथ ही साथ इसमें केवल रुद्रप्रयाग जनपद के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। अभी तक जो इसमें आवेदन हो चुके हैं, केवल इसमें 42 आवेदन हो चुके हैं। 15,000 रुपये प्रति वेतन माह के रूप में इसमें आपको मिलने वाला है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में ये आपकी जॉब रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी है वार्ड बॉय की, जो कि आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें भी 5वीं क्लास दी गई है और यह भी आपके रुद्रप्रयाग जनपद में रहेगी। और इसमें भी आपका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था। और यहाँ पे अभी तक जो आवेदन हो चुके हैं, वह हो चुके हैं 77 आवेदन। उसके बाद जो हमारा अगला पद था, वो था ड्राइवर का, जिसमें कि अभी तक आवेदन जो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 109 पदों के लिए। यहाँ पे 109 व्यक्तियों ने यहाँ पे आवेदन कर दिया है। 15,000 रुपये प्रति माह यहाँ पे आपका वेतन है। और केवल चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले जो इतने भी अभ्यर्थी हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अनिवार्य योग्यताएँ भी माँगी गई हैं, जिसे कि आपने आवेदन करने से पूर्व पूरी तरीके से पढ़ लेना है। अगला जो आपका पद था, वह था चौकीदार व स्वीपर का, जो कि रहने वाला था चंपावत के अंदर, जिसमें कि 12,000 रुपये आपका वेतन रहने वाला था। और इसमें जो आपका अभी तक प्राप्त जो आवेदन है, वो 158 पद, यहाँ 158 व्यक्तियों ने यहाँ पे आवेदन कर दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन सभी पदों के लिए जो अंतिम तिथि है, 17 जनवरी 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अभी जो इतने पद हैं, इन पदों में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे आवेदन नहीं हो पा रहा है। आवेदन नहीं होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह भी हो सकता है कि यदि आपने अभी तक रोज़गार प्रयाग पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, तो आप यहाँ से आगे आवेदन नहीं कर पा रहे होंगे। सबसे पहला कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यहाँ पे आपको जब अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 5वीं कक्षा दिख रही है, तो साथ ही साथ हो सकता है कि अंदर आपसे इसमें अनुभव भी माँगा गया हो, ये कहीं न कहीं कार्य करने का। साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी जो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही होगी बहुत से अभ्यर्थियों को, मैं आप सभी को बता दूँ कि यदि ये चौकीदार और स्वीपर की जो पोस्ट आई हुई है, तो यह केवल यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि रुद्रप्रयाग जनपद के लिए आई हुई है। तो केवल रुद्रप्रयाग के अंदर आने वाले, यानी जिन भी अभ्यर्थियों का रुद्रप्रयाग जनपद से स्थायी प्रमाण पत्र बना हुआ है, वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएँगे। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर एक बात और देखने के लिए मिलती है कि बहुत से बार क्या होता है कि ये जो रोज़गार प्रयाग पोर्टल की जो वेबसाइट है, वो बहुत ज़्यादा लैग करती है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो उसमें भी आपने यहाँ पर बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं होने की भी यहाँ पर दुविधा को झेला होगा। फिर उसके बाद ये जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कितने आवेदन यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। लगभग आपके पास 5 से 6 दिन का दिन अब बचा हुआ है, क्योंकि किसी में 16 जनवरी और किसी में 17 जनवरी यहाँ पर अंतिम तिथि है आवेदन करने की। तो आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे आवेदन कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत आती है या किसी बात को लेकर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जल्द से जल्द आपका मैं इसमें कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी कोई नई अपडेट आएगी, तो आपको नई वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।